दिल्ली के होटल में लगी आग ने कई जिंदगियां छीन ली, लेकिन राजधानी रायपुर के होटल पर भी खतरा मंडरा रहा है। राजधानी में सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस संचालित हो रहे हैं, मगर फायर ऑडिट गिनती के संस्थानों का ही हुआ है। हर दिन हजारों लोग इन होटलों में ठहरते हैं, खाना खाते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, लेकिन अगर अचानक आग लग जाए तो क्या उनकी जान बचाने के इंतजाम है? दिल्ली का हादसा एक चेतावनी है और रायपुर की तस्वीर बता रही है कि खतरे को अब भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर में होटल इंडस्ट्री तेजी से बढ़ रही है, लेकिन सुरक्षा इंतजामों की हकीकत चौंकाने वाली है। शहर में करीब 400 होटल, 650 रेस्टोरेंट और कैफे और 350 गेस्ट हाउस मौजूद हैं, लेकिन फायर ऑडिट महज 91 संस्थानों का ही हुआ है। कई जगहों पर न फायर एग्जिट है, न पर्याप्त अग्निशमन उपकरण और न ही आपातकालीन स्थिति से निपटने की पुख्ता व्यवस्था। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के आसपास की तंग गलियों में दर्जनों होटल और लॉज संचालित हो रहे हैं, जहां किसी भी हादसे की स्थिति में राहत और बचाव कार्य बड़ी चुनौती बन सकती है। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने ये एनओसी वगैरह लगा के रखा है, सिलेंडर वगैरह लगा के रखा है। हालांकि एग्जिट और हमारा सेम ही है, एक ही प्लेस है, एक ही वे से अपन जा सकते हैं। बाकी हमारे यहाँ छोटा सा प्लेस होने की वजह से ये सिर्फ सिलेंडर वगैरह सब पूरा टोटली हमारा है। पूरी तरह से हमारी सेफ्टी है, हमारी सिक्योरिटी हम बेस्ट दे रहे हैं सर, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमारी पूरी जितनी भी गेस्ट हैं, कस्टमर है, सारे सेफ ही हैं और हमारे यहाँ के स्टाफ भी सेफ है। फायर एग्जिट तो नहीं है सर, बिकॉज हमारे पास स्पेस ही नहीं है ना, हमारे चारों ओर स्पेस नहीं है। पीछे कॉलोनी है, इस साइड से हमारा नाली वगैरह है, कुछ स्पेस है नहीं और ये रिन्यू करवाया गया है एक्चुअली, इसीलिए इसमें ज्यादा सेफ्टी तो नहीं है, बट इतना तो है कि हमारे गेस्ट यहाँ पे सेफ रह सकते हैं। बिकॉज इतना मतलब छोटा प्लेस है कि यहाँ से आराम से निकलने में उनको तकलीफ ही नहीं होगी, वन वे से भी आराम से जा सकते हैं वो। फायर ऑडिट का मकसद केवल आग बुझाने के उपकरणों की मौजूदगी की जांच करना नहीं होता, बल्कि ये देखना भी होता है कि आपातकाल की स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की व्यवस्था कितनी प्रभावी है। फायर एग्जिट, इमरजेंसी अलार्म, पानी की उपलब्धता, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग जैसे कई पहलुओं की जांच इसमें शामिल होती है। लेकिन जब बड़ी संख्या में संस्थान ऑडिट के दायरे से बाहर हों, तो चिंता और बढ़ जाती है। खासकर तंगलियों में बने होटल ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। ऐसे इलाकों में किसी भी हादसे की स्थिति में राहत और बचाव कार्य भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। दिल्ली में जिस तरीके से होटल में हुए आग के हादसे में 21 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, इसके बाद रायपुर की तंग गलियों में बसे हुए लंबे समय से चल रहे होटलों का क्या स्थिति है वो हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए रायपुर के अलग अलग जो एरिया है उसकी तस्वीरें हैं। रायपुर के स्टेशन रोड की, जहां पर छोटी छोटी गलियां हैं, लेकिन होटल हर 2 कदम पर एक होटल है। राजधानी में तकरीबन 1000 से ज्यादा होटल, कैफे और रेस्टोरेंट संचालित हैं, लेकिन उनके सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा मानक कहीं पर भी पूर्ण रूप से नजर नहीं आता। सवाल के घेरे में फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी है कि बिना एनओसी के क्यों इस तरीके का जो छोटे छोटे जो होटलें हैं उनको आखिर में एनओसी कैसे मिलता है। तमाम सवाल है, लेकिन इसका जवाब फायर डिपार्टमेंट ही दे पाएगा। लेकिन जो छोटी छोटी होटलें जो राजधानी रायपुर के अलग अलग एरिया में संचालित है, वो तमाम सवाल खड़े करता है। क्या दिल्ली की तर्ज पर राजधानी रायपुर में भी ऐसी घटनाएं घट सकती है? ऐसे तमाम सवाल हैं और इसका जवाब किसी के पास नहीं। बहरहाल सवाल ये है कि क्या इन लोगों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी तय है? क्या सभी संस्थानों में फायर सेफ्टी के नियमों का पालन हो रहा है? क्या आपात स्थिति में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पर्याप्त व्यवस्था मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? क्योंकि जब आग लगती है तब सिर्फ इमारतें नहीं जलती, कई परिवारों के सपने और अपनों की जिंदगी भी दांव पर लग जाती है। ऐसे में सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब मिलना जरूरी है। टीवी 24 के लिए रायपुर से प्रियांशु कश्यप की रिपोर्ट।